नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों की सोच पर गहरा असर डाला है। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। जी हाँ, ये किताब तो क्लासिक मानी जाती है। बिल्कुल। और हमारे पास इसका एक डिटेल्ड सारांश है। ये हिल के 25 साल के रिसर्च का नतीजा है। सोचिए, 500 से ज्यादा कामयाब लोगों का अध्ययन। 25 साल, ये तो कमाल की मेहनत है। है ना? और उनका जो मूल आइडिया है वो बड़ा सीधा सा है कि देखो, कामयाबी कोई तुक्का नहीं है। ये आपके सोचने के तरीके और लगातार कोशिश का नतीजा है। सही कहा। मतलब किस्मत से ज्यादा आपकी सोच और एक्शन मायने रखते हैं। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इन सिद्धांतों को थोड़ा गहराई से समझें, देखें कि कैसे हमारे मन के विचार हकीकत बन सकते हैं। हाँ, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर ये होता कैसे है। बिल्कुल। कैसे कुछ सिद्धांत जो सुनने में शायद आसान लगे, किसी की जिंदगी की दिशा ही बदल देते हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे किसी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए ना, वैसे ही सफलता के लिए भी। और हिल कहते हैं कि ये नींव शुरू होती है एक प्रबल इच्छा से। इच्छा, हाँ, ठीक है? डिजायर। हाँ, सिर्फ ये नहीं कि हाँ मुझे अमीर बनना है, नहीं। ये एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए जो एकदम धधकती रहे आपके अंदर। हिल के मुताबिक यही पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल, सिर्फ एक हल्की सी चाहत नहीं, बल्कि जुनून जैसी इच्छा। एकदम। और हिल ने इसके लिए 6 साफ कदम भी बताए हैं। जैसे ठीक ठीक पता हो कि क्या चाहिए, मान लीजिए कितनी रकम, स्पेसिफिक होना। हाँ, कब तक चाहिए, उसके बदले में आप क्या मेहनत या सेवा देंगे, फिर पूरी योजना बनाना, उसे लिखना और रोज पढ़ना। और सबसे जरूरी, उसे हासिल कर लेने की कल्पना करना। हाँ, जैसे कोई तय कर ले, अगले 5 साल में मैं अपने ई-कॉमर्स बिजनेस से 50 लाख रुपए कमाऊंगा। एकदम साफ, कोई कंफ्यूजन नहीं। और यहीं पर मामला थोड़ा और गहरा हो जाता है। सिर्फ इच्छा से काम नहीं बनता, उसे हकीकत बनाने के लिए चाहिए विश्वास, फेथ। विश्वास, हाँ। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, मतलब ये एक तरह की मानसिक अवस्था है। एक पक्का यकीन कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हिल तो मानते हैं कि विश्वास ही वो चिंगारी है जो इच्छा को असलियत में बदलती है। तो ये विश्वास आता कहाँ से? इसे कैसे बढ़ाएं? हिल इसका भी तरीका बताते हैं। वो कहते हैं सकारात्मक पुष्टि, मतलब अपने लक्ष्य को बार बार दोहराना, पूरे यकीन के साथ, और साथ ही उसे पाने की कल्पना करना रोज। अच्छा, तो जैसे खुद को ही यकीन दिलाना बार बार। बिल्कुल। आप एक तरह से अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे होते हैं, उसे यकीन दिला रहे होते हैं कि ये लक्ष्य मुमकिन है और आप इसे पा लेंगे। हाँ, और इसी से जुड़ा है तीसरा सिद्धांत, आत्म सुझाव, ऑटो सुजेशन। जी, ये एक तकनीक है अपने अवचेतन मन तक अपनी इच्छा और विश्वास को पहुंचाने की। तो ये कैसे करते हैं? तरीका सीधा है। जो लक्ष्य आपने लिखा है उसे रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले पूरे एहसास के साथ जोर से पढ़ें। अच्छा, जोर से पढ़ना है। हाँ, और पढ़ते हुए कल्पना करें कि वो सच हो चुका है। आप वो पैसा कमा चुके हैं या वो मंजिल पा चुके हैं। और शायद मन में जो शक वाले विचार आते हैं, उनका क्या? बिल्कुल, उन नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें तुरंत हटाना। जैसे अगर कोई लगातार महसूस करे, मैं आर्थिक रूप से आज़ाद हूं और हर महीने इतनी बचत कर रहा हूं, तो दिमाग अपने आप उस दिशा में सोचना शुरू कर देता है। तो ये तीनों, इच्छा, विश्वास और आत्म सुझाव, मिलकर एक तरह की मजबूत मानसिक नींव बनाते हैं। एकदम सही। हिल के अनुसार ये वो बुनियाद है जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है। इसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो बस सुझावों को मान लेता है। ये जमीन की तरह है, जो बोएंगे वही उगेगा। समझ गई। तो नींव तो तैयार हो गई। अब आगे क्या चाहिए? इमारत बनाने के लिए सामान भी तो चाहिए ना? बिल्कुल, और यहीं पर आता है चौथा सिद्धांत, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। विशेष ज्ञान मतलब? हिल साफ कहते हैं कि सिर्फ सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज, काफी नहीं है। अगर आपको पैसा कमाना है या किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचना है, तो आपको उस क्षेत्र का खास ज्ञान चाहिए। मतलब अपने फील्ड के एक्सपर्ट बनना होगा। हाँ, उस विषय की गहरी समझ, उसकी बारीकियां जानना, और सिर्फ जानना ही नहीं, उस ज्ञान को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। पर क्या हमें खुद ही सब कुछ जानना जरूरी है? नहीं, यहीं पर एक खास बात है। हिल कहते हैं आपको सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं। जरूरी ये समझना है कि आपको किस खास ज्ञान की जरूरत है और वो मिलेगा कहाँ से। अच्छा,
तो दूसरों से भी मदद ले सकते हैं। बिल्कुल, ये ज्ञान किताबों से, कोर्सेज से या फिर ऐसे माहिर लोगों से मिल सकता है जो आपके साथ काम करें। सही लोगों को पहचानना और उनके ज्ञान का इस्तेमाल करना, ये भी अपने आप में एक विशेष ज्ञान है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। ज्ञान के साथ एक और चीज चाहिए होती है शायद, सोचने की शक्ति। आप बिल्कुल सही जगह पहुंची। 5वां सिद्धांत है कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। हाँ, कल्पना, ये तो जरूरी है। ये वो मानसिक वर्कशॉप है जहां सारे नए आइडियाज, सारी योजनाएं जन्म लेती हैं। सोचिए, दुनिया की हर बड़ी खोज, हर कामयाब बिजनेस पहले किसी के दिमाग में एक कल्पना ही तो थी। सही बात है, बिना कल्पना के तो कुछ नया बन ही नहीं सकता। और हिल इसमें भी 2 तरह की कल्पना बताते हैं। एक है सृजनात्मक कल्पना, जो बिल्कुल नए ओरिजिनल आइडियाज लाती है। जैसे कोई आविष्कार? हाँ, और दूसरी है संरचनात्मक कल्पना, जिसमें हम पुराने आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स को नए तरीके से जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। अच्छा, जैसे राइट ब्रदर्स ने उड़ने का सपना और इंजीनियरिंग को मिलाकर हवाई जहाज बनाया। क्या बढ़िया उदाहरण दिया। बिल्कुल, कामयाबी के लिए अक्सर इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। कल्पना ही विचारों को ठोस रूप देने का पहला कदम है। ठीक है, तो अब हमारे पास इच्छा है, विश्वास है, ज्ञान है, कल्पना भी है, पर सिर्फ सोचते रहने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? बिल्कुल नहीं। यहीं पर 6वां सिद्धांत आता है, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अब एक्शन का टाइम है। हाँ, यहीं असली मेहनत शुरू होती है। जी। हिल कहते हैं एक ठोस प्लान बनाइए, प्रैक्टिकल प्लान, और हो सके तो एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। मास्टरमाइंड ग्रुप, ये क्या होता है? मतलब ऐसे लोगों का समूह जिनके लक्ष्य आपसे मिलते जुलते हों, जो एक दूसरे को सपोर्ट करें, आइडिया दें, हौसला बढ़ाएं। इस पर हम आगे और बात करेंगे। अच्छा। तो प्लान बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी। और योजना बनाने के साथ ही जुड़ा है 7वां सिद्धांत, निर्णय, डिसीजन। निर्णय लेना, ये तो कई बार मुश्किल होता है। हाँ, और हिल मानते थे कि कामयाब लोग तेजी से और मजबूती से फैसले लेते हैं, जबकि जो लोग नाकाम होते हैं वो अक्सर टाल मटोल करते हैं या दूसरों की सुनकर अपना मन बदल लेते हैं। बिल्कुल। हिल के हिसाब से फैसला लेने में हिचकिचाना या देरी करना नाकामी के सबसे बड़े कारणों में से एक है। एक बार सोच समझकर फैसला ले लिया तो फिर उस पर टिकना जरूरी है। लेकिन मान लीजिए प्लान बना लिया, फैसला भी कर लिया, पर काम शुरू किया तो मुश्किलें आ गईं, तब? यहीं पर 8वां और शायद सबसे ज्यादा आजमाया जाने वाला सिद्धांत आता है, लगन, परसिस्टेंस। लगन, यानी हार न मानना। बिल्कुल। रुकावटें आएंगी, आलोचना होगी, हो सकता है शुरुआत में असफलता भी मिले, पर इन सब के बावजूद अपने लक्ष्य पर डटे रहना। हिल कहते हैं ज्यादातर लोग यहीं आकर हिम्मत हार जाते हैं। ये तो सच है, थोड़ी सी मुश्किल आए और लोग रास्ता बदल लेते हैं। हाँ, लगन असल में आपकी इच्छा शक्ति की परीक्षा है। हिल का मानना था कि कामयाब लोग हर असफलता को एक फीडबैक की तरह देखते हैं। फीडबैक कैसे? वो ये समझते हैं कि कुछ गड़बड़ हुई तो क्यों हुई, क्या प्लान में कमी थी, क्या तरीका गलत था, और फिर वो सीखते हैं और अपनी योजना को बेहतर बनाते हैं। वो मैदान नहीं छोड़ते। मतलब असफलताओं से सीखना। बिल्कुल, ये सिर्फ चलते रहना नहीं, बल्कि सीखते हुए चलते रहना है। बिना लगन के बड़ी सफलता मिलना लगभग नामुमकिन है। ये बात तो गांठ बांधने वाली है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आपने मास्टरमाइंड ग्रुप का जिक्र किया था। हाँ, 9वां सिद्धांत है मास्टरमाइंड की शक्ति, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। तो ये सिर्फ टीम वर्क है? नहीं, ये उससे कुछ ज्यादा है। हिल का मतलब था 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एक कॉमन लक्ष्य के लिए पूरी तरह तालमेल बिठाकर एक साथ काम करें। जब ऐसा होता है तो एक खास तरह की सिनर्जी पैदा होती है। सिनर्जी मतलब समूह की कुल दिमागी ताकत उसके सदस्यों की अलग-अलग ताकतों के जोड़ से कहीं ज्यादा हो जाती है। हिल मानते थे कि ऐसे समूह में एक नई अदृश्य शक्ति जन्म लेती है, एक तरह का सामूहिक दिमाग। अच्छा, जैसे सबकी बुद्धि मिलकर कुछ बड़ा सोच लेती है। एकदम। ये समूह ऐसे आइडियाज और समाधान निकाल सकता है जो शायद कोई अकेला इंसान सोच भी ना पाए। इतिहास गवाह है, कई बड़ी कंपनियां, बड़े आंदोलन ऐसे ही मास्टरमाइंड समूहों की वजह से सफल हुए हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। और 10वां सिद्धांत, वो थोड़ा अलग सा लगता है, यौन ऊर्जा का रूपांतरण। हाँ, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये सिद्धांत कुछ लोगों को चौंका सकता है, लेकिन हिल इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि यौन ऊर्जा इंसान की सबसे ताकतवर क्रिएटिव शक्तियों में से एक है। तो उनका क्या मतलब था इससे? उनका सुझाव इसे दबाने का नहीं था,
बल्कि इस शक्तिशाली ऊर्जा को, इस पैशन को किसी बड़े रचनात्मक लक्ष्य की तरफ मोड़ने का था। जैसे कला, बिजनेस में इनोवेशन, वैज्ञानिक खोज या कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा फोकस और एनर्जी चाहिए। हिल मानते थे कि इतिहास के ज्यादातर महान लोग इस ऊर्जा को रचनात्मक कामों में लगाना जानते थे। तो ये ऊर्जा को चैनलाइज करने की बात है। बिल्कुल। हिल का जोर रूपांतरण पर था, ट्रांसम्यूटेशन, मतलब ऊर्जा का रूप बदलना, उसे नष्ट करने या भटकने देने के बजाय उसे एक ऊंची दिशा देना। ये ऊर्जा के सही इस्तेमाल का सिद्धांत है। ये एक अलग नजरिया है ऊर्जा को देखने का। अच्छा, अब जरा अंदरूनी दुनिया की बात करते हैं। 11वां सिद्धांत है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। जी, जिसे आप अपने दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम या एक बहुत उपजाऊ खेत समझ सकते हैं। खेत? कैसे? क्योंकि ये सही गलत में भेद नहीं करता। आप इसमें जो विचार, जो विश्वास बार बार डालेंगे, ये उसी को सच मानकर आपकी भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करेगा। मतलब अगर डर और शक बोएंगे तो वही उगेगा। बिल्कुल। और अगर विश्वास, हिम्मत और कामयाबी के विचार बोएंगे तो नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे। इसीलिए आत्म सुझाव और सकारात्मक सोच इतनी जरूरी है। आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। और 12वां सिद्धांत है मस्तिष्क, द ब्रेन। हाँ, हिल इसे एक कमाल के ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह देखते थे। एक प्रसारण और स्वागत केंद्र। रेडियो स्टेशन जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे रेडियो स्टेशन तरंगे भेजता और पकड़ता है, हमारे दिमाग भी विचारों की तरंगे भेजता है और दूसरों के विचारों या यूनिवर्स की ऊर्जा को पकड़ता है। अच्छा, तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि जब हम लगातार सकारात्मक, शक्तिशाली विचारों पर फोकस करते हैं, तो हम वैसी ही वाइब्रेशंस बाहर भेजते हैं और फिर वैसे ही अवसर, वैसे ही लोग, वैसे ही हालात हमारी तरफ खींचने लगते हैं। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा लग रहा है। हाँ, काफी मिलता जुलता है। आप जिस चीज पर अपना ध्यान और ऊर्जा लगाते हैं, उसे आकर्षित करते हैं। हिल का मानना था कि हमारा दिमाग बाहरी विचारों और अवसरों के प्रति खुला रहता है, खासकर जब हम सकारात्मक अवस्था में हों। दिलचस्प। और अब 13वां और आखिरी सिद्धांत, छठी इंद्री, द सिक्स्थ सेंस। जी, इसे आप इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान या अंदर की आवाज कह सकते हैं। क्या ये कोई रहस्यमय शक्ति है? हिल मानते थे कि ये रहस्यमयी नहीं, बल्कि बाकी 12 सिद्धांतों पर मास्टरी हासिल करने का नतीजा है। जैसे जैसे आप इच्छा, विश्वास, योजना, लगन, मास्टरमाइंड वगैरह का अभ्यास करते जाते हैं, आपकी ये अंदरूनी समझ, ये छठी इंद्री अपने आप विकसित और तेज होती जाती है। तो ये हमें कैसे मदद करती है? ये खास तौर पर तब काम आती है जब हालात बहुत उलझे हुए हों या फैसला लेने के लिए आपके पास सारी जानकारी न हो। ये आपको अचानक कोई सही रास्ता दिखा सकती है, किसी आने वाले खतरे से आगाह कर सकती है या सही अवसर को पहचानने में मदद कर सकती है। मतलब ये तर्क से परे की समझ है। हाँ, ये अनुभव और सिद्धांतों के गहरे अभ्यास से पैदा हुई बुद्धि है। इसे पाने के लिए पहले बाकी सिद्धांतों पर काम करना पड़ता है। ये एकदम से नहीं आती। समझ गई। तो ये थे 13 सिद्धांत। लेकिन हिल ने सिर्फ सफल होने के तरीके ही नहीं बताए, उन्होंने उन रुकावटों की भी बात की जो हमें रोकती हैं। बिल्कुल। उन्होंने 6 बड़े डरों की पहचान की, 6 बेसिक फियर्स, जो हमारे सपनों के दुश्मन हैं। हाँ, ये डर कौन-कौन से हैं? पहला और शायद सबसे आम, गरीबी का डर। डर कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए, कहीं हम गरीब न रह जाएं। ये तो बहुत लोगों में होता है। दूसरा है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे, कहीं मेरा मजाक ना उड़ाएं। इस डर से लोग अक्सर कुछ नया करने से हिचकते हैं। सही बात है। तीसरा, बीमारी का डर, सेहत खराब होने का डर। चौथा है प्यार खोने का डर, कि कहीं अपने हमें छोड़ न दें। और 5वां है बुढ़ापे का डर, उम्र ढलने और कमजोर होने का डर। और छठा, सबसे गहरा डर, मृत्यु का डर। बाप रे, ये तो सच में बड़े डर हैं। और आखिर कहते हैं कि ये हमें रोकते हैं। हाँ, इनमें से कोई ना कोई डर कम या ज्यादा हम सबके अंदर होता है। और हिल का मानना था कि इन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि डर हमारी सोच को कैद कर लेता है। ये हमें बड़े सपने देखने, जोखिम उठाने और अपनी पूरी काबिलियत इस्तेमाल करने से रोकता है। जब हम डर में जीते हैं तो हम आगे बढ़ने के बजाय खुद को बचाने में ही लगे रहते हैं और मौके गंवा देते हैं। बिल्कुल। हिल कहते हैं कि इन डरों को पहचानना और उनका सामना करना न सिर्फ कामयाबी के लिए, बल्कि एक सुकून भरी, भरपूर जिंदगी जीने के लिए भी जरूरी है। डर पर जीत ही असली आजादी है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें,
13 सिद्धांत, 6 डर, तो हिल का जो मुख्य संदेश है वो क्या है? निचोड़ एकदम साफ है। विचार ही चीजों को बनाते हैं। थॉट्स आर थिंग्स। हमारी दुनिया वैसी ही बनती है जैसी हमारी सोच होती है। और कामयाबी का फॉर्मूला क्या हुआ फिर? फॉर्मूला है एक बिल्कुल साफ लक्ष्य, प्लस उसे पाने की जबरदस्त जलती हुई इच्छा, प्लस अपने आप पर और अपनी योजना पर अटूट विश्वास, प्लस और रास्ते की हर मुश्किल के बावजूद टिके रहने की लगन। और शायद माहौल भी मायने रखता है। बहुत ज्यादा। हिल बार बार कहते हैं कि अपने आप को सकारात्मक सोच वाले लोगों से घेरें, एक अच्छा मास्टरमाइंड समूह बनाएं, क्योंकि नकारात्मक लोग आपके विश्वास और इच्छा को कमजोर कर सकते हैं। हाँ, नेगेटिविटी तो फैलती है। और ये नजरिया अपनाना कि असफलता कोई अंत नहीं है, वो तो सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हर ठोकर आपको कुछ सिखाती है, अगर आप सीखने को तैयार हों। तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं, बल्कि एक खास तरह की सोच विकसित करने के बारे में है। एकदम सही। ये मानसिकता बदलने की बात है। तो आज हमने नेपोलियन हिल की इस बेहद प्रभावशाली किताब थिंक एंड ग्रो रिच के मुख्य विचारों पर काफी विस्तार से बात की। ये सच में सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे दिमाग में जो चलता है वो कितना शक्तिशाली हो सकता है। बिल्कुल, विचारों में बहुत ताकत है। श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन सब बातों को जानने के बाद वो एक छोटा सा ठोस कदम क्या हो सकता है जिसे आज ही उठाकर अपनी सोच को अपने किसी मनचाहे लक्ष्य की तरफ मोड़ना शुरू किया जा सकता है? हाँ, सोचने वाली बात है। या फिर ये सोचें कि हिल के समय से आज के डिजिटल युग में विशेष ज्ञान हासिल करने का मतलब कैसे बदल गया है। ये भी दिलचस्प सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।